सबसे पहले हमारा है जो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो इसका रिलेशनशिप है किसके साथ, हमारा लर्निंग के साथ। ठीक है, देखो अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको उसका पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट होता क्या है, ये फिर ग्रोथ है जो ये होती क्या है। मतलब अगर इसी में हम कंफ्यूज रहेंगे तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, तभी आप दूसरे कंसेप्ट को समझ सकते हो ईजिली। ठीक है, तो देखो ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रो करना। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ बढ़ना, तो बढ़ेगी, जैसे किसी की हाइट बढ़ गई, किसी का वेट बढ़ गया, तो ये क्या होता है, हमारा ग्रोथ। ठीक है, और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास। ठीक है, यानी कि बच्चे का विकास हुआ, जैसे पहले वो बैठना सीखा बच्चा, फिर क्या हुआ, खड़ा होना सीखा, फिर चलना सीखा, तो क्या हुआ उसका, कि बच्चा है जो डेवलप कर रहा है अपने आप को। ठीक है, एक से दूसरी चीज़ पर, दूसरी से तीसरी चीज़ पर। ठीक है, तो वो होता है डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। ठीक है, जो ग्रोथ है ना हमारी, ग्रोथ का मतलब देखो आपको पता है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रो करना या फिर बढ़ना। इस जो है बढ़ने से आप लगा सकते हो कि जो फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है यहाँ पर, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट क्या होता है, जैसे हमारी जो हाइट हो गया, वेट हो गया, या फिर शेप हो गया। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो क्या रेफर करता है, ऑल एस्पेक्ट सच एज फिजिकल हो गया हमारा, कोग्नेटिव। कोग्नेटिव क्या होता है, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब कि इसमें हमारी जैसे हमारी मेमोरी आ जाएगी, इमेजिनेशन, हम जो इमेजिन करते हैं, या फिर रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये सब हमारा कोग्नेटिव डेवलपमेंट, मतलब अपने माइंड का मेंटल मेंटल ठीक है, मेंटल जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा कोग्नेटिव डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, जैसे बच्चा पहले एक वर्ड बोलना सीखेगा, फिर एक सेंटेंस बोलना सीखेगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है, फिर है हमारा इमोशनल। इमोशनल के जैसे कि वो अपने जो इमोशन है उसको कैसे कंट्रोल करता है, और कैसे वो मतलब दूसरों के सामने अपने इमोशन को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल, कि वो सोशली कैसे बिहेव करता है। ठीक है, सोशलाइजेशन उसका कैसे हो रहा है। तो ये सभी जो एस्पेक्ट हैं वो हमारे डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन मेक श्योर जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ हमारा सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को दिखाता है। ठीक है, सिर्फ हाइट, वेट, और मतलब इस तरीके से जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट में सभी एस्पेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, उसमें फिजिकल भी आएगा, मतलब ये हाइट वेट तो आएंगे ही डेवलपमेंट में, साथ के साथ जो हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, या कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सभी के सभी डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, यानी कि जिस चीज़ को हम मेजर कर सके, और मेजर कैसे करेंगे हम, केजी में, इंचेस में, या फिर सेंटीमीटर में। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देखो डेवलपमेंट है जो, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव आपको पता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में सभी एस्पेक्ट आते हैं हमारे उसके, जैसे कि फिजिकल, कोग्निटिव, लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर फिजिकल एस्पेक्ट आया है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में, तो फिजिकल को तो हम मेजर करेंगे ना, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। और जो कोग्निटिव हो गया हमारा डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, या फिर इमोशनल सोशल डेवलपमेंट हो गया, तो वो सब क्या चीज़ें हैं हमारी क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी है ना। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, क्योंकि हम जो हर चीज़ है उसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो किसी के इमोशंस को हम डायरेक्ट मेजर तो नहीं कर सकते ना, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। ठीक है, जिसको हम किसी चीज़ को हम असेस कर पाते हैं और किसी को हम मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्रोथ है जो हमारा किसी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर रुक जाता है। ठीक है, यानी कि जब मैच्योर, मतलब बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, तो जो हमारी ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। जैसे कि हम, जैसे लड़की है 20-21 की एज तक होती है, तो उसकी जो हाइट है, हाइट बढ़ना है वो रुक जाता है ना। तो इसी तरह जो ग्रोथ होती है हमारी, वो एक सर्टेन पीरियड पर आकर रुक जाती है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, मतलब पूरा लाइफ लॉन्ग हमारा जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है।
इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ये आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बता दिया है कि जो ग्रोथ है उसमें फिजिकल एस्पेक्ट आती है और डेवलपमेंट में भी जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो एक पार्ट है कोग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल की तरह। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है ये तो वाइडर टर्म हो गई क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे एस्पेक्ट आते हैं। हाईली रिलेटेड विथ हेरिडिटी। देखो जो हमारा ग्रोथ होता है वो हाईली मतलब हेरिडिटी से हमारा बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट है जो हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि लगाओ हमारा अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है या किसी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, तो जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा था, तो उसी एनवायरनमेंट में जो लैंग्वेज बोली जाती है बच्चा वही तो सीखेगा ना। या फिर जो इमोशनली अटैचमेंट है, मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो मतलब इमोशनली अटैच ज़्यादा है या फिर इमोशनली इमोशंस के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है या फिर इमोशन को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा जाता, तो मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से वो बच्चा क्या करेगा, उन सभी चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के ऊपर हमारा इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ है जो उस पर हमारी हेरिडिटी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक चीज़ यहाँ पर हमें डेवलपमेंट की याद रखनी है कि जो डेवलपमेंट होता है वो रिवर्सेबल नहीं होता, ठीक है। हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते कि जो हो गया कि उसको रिवर्स कर दो, वापस वहीं पे लेके आ जाओ, रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हमारी वहाँ पर मॉडिफाई हो जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में जो हमको याद रखना है और जिससे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आ जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है हमारा प्रोग्रेसिव होता है और एक ऑर्डर में होता है हमारा, और हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब कि हम पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है। पहले से हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। और एक सीक्वेंस में होता है हमारा जो डेवलपमेंट है, ये आगे लिखा हुआ है, मैंने बताऊंगी आपको कैसे। और जो लाइफ स्पैन है आपको पता है ये कि वॉर्म टू टॉम होता है, कंसेप्शन टू डेथ, मतलब कंटिन्यूस रहता है, लाइफ लॉन्ग, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कंटिन्यूस रहता है डेवलपमेंट। लेकिन जो ग्रोथ होती है हमारी एक सर्टेन पीरियड पर आकर रुक जाती है, ठीक है। वो जो डेवलपमेंट होता है हमारा मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये लगा लो आप। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। और सबसे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पर, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, देखो जो रेट होता है ना, या फिर स्पीड कह सकते हो आप, ग्रोथ डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर वेरी करती है, सेम नहीं होती है। लेकिन जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि देखो, पहले बच्चा है जो बैठना सीखेगा, फिर क्या होगा, खड़ा होना सीखेगा, फिर क्या होगा, खड़े होकर चलना सीखेगा। तो ये क्या हो गया, स्टेज हो गए हमारे कि ये पहले बैठा, फिर क्या हुआ, खड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, चला, ठीक है। तो ये हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हो गए। तो ये तो सभी बच्चों के लिए सेम है ना, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है बैठने उठने से पहले वो सीधा ही दौड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड देखो, कोई बच्चा तो हमारा यहाँ पर 7 से 8 महीने में खड़ा होना सीख जाता है या फिर थोड़ा बहुत चलना भी सीख जाता है, बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चा कैसे होता है कि 2-2 साल तक भी वो चल नहीं पाते, ठीक है। तो उसकी जो स्पीड होती है ना ग्रोथ डेवलपमेंट की, वो सेम नहीं होती। बट जो स्टेज होते हैं कि पहले बैठेगा, फिर खड़ा होएगा या फिर चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, तो वो स्टेजेस हैं जो वो सेम होते हैं। लेकिन स्पीड होती है जो हमारी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है जो इंटर रिलेटेड होते हैं। टाइप्स ऑफ, जैसे यही हो गया कि हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, और सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक कैसे हो गया, देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा आगे आने वाला है, लेकिन मैं यहीं पे बता देती हूँ। जी का मतलब होता है ग्रोस मोटर, ठीक है। ये फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो जी का मतलब होता है यहाँ पर ग्रोस मोटर, ये जो है हमारे ये फिजिकल जो डेवलपमेंट होते हैं इसके पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। जी का मतलब होता है ग्रोस मोटर और एफ का मतलब होता है फाइन मोटर। ग्रोस मोटर में है जो हमारे बड़े मसल्स आते हैं, जैसे कि आर्म्स की मसल्स या फिर लेग्स की मसल, या जैसे कि हम
एग्जाम्पल ले लो, चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। लेकिन फाइन मोटर का मतलब होता है जिसमें हमारी जो छोटी-छोटी मसल्स होती हैं वो यूज़ होती है, जैसे कि हम उँगलियों से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारी आँखों और हाथों का किसी कोऑर्डिनेशन में, जैसे इसके एग्जांपल बताती हूँ कि हम ड्राइंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो जिसमें मतलब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि ड्राइंग कर रहे हैं, हमारी आँखों का और हमारे हाथ का क्या हो रहा है, इसमें कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर में होता है, ठीक है। ये नहीं है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो पहले फाइन मोटर में होएगा फिर हमारा ग्रॉस मोटर में होएगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो कैसे होता है, ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर में, ठीक है। कि ग्रॉस मोटर जैसे बड़ी मसल्स का यूज़ करता है बच्चा, जैसे चलना, दौड़ना, ये सब चीज़ें, और फिर फाइन पे आता है, मतलब ड्राइंग है या फिर लिखने वाली बात है, तो एकदम से कोई बच्चा नहीं लिख पाता, ठीक। हमारा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, देखो ये वैसे मैंने आप सबको पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि जो एस्पेक्ट्स थे हमारे डेवलपमेंट के हिस्सा थे, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, तो ये सभी मैंने आपको पहले बता दिए, ये थोड़े यहाँ पर डिटेल में लिख दिए मैंने। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है जो, उसमें क्या होता है, हाइट, शेप, वेट में मतलब होता है हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्रोस मोटर, फाइन मोटर आपको बता दिया है, जहाँ पर देखो ग्रोस मोटर क्या होता है, जहाँ पर हमारी लेग और मसल्स का यूज होता है, जैसे रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, यहाँ पर हमारे छोटी छोटी मसल्स का यूज होता है, जैसे क्या हो गया, होल्डिंग अ पेन, ड्राइंग, राइटिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड एंड आई, ठीक है। यहाँ पर देखो याद क्या रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये बताया मैंने आपको, ग्रोस मोटर से फाइन मोटर तक, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। इसको याद रखना, ग्रोस मोटर से हमारा फाइन मोटर में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट है। कोग्निटिव डेवलपमेंट में ये बताया था थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, लैंग्वेज, अटेंशन, यानी कि मेंटल स्किल्स जो भी होती हैं हमारी, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। और इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। जैसे ब्रेन, एक तो लेफ्ट ब्रेन होता है हमारा और एक होता है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन होता है जो हमारा लॉजिकल होता है और राइट ब्रेन होता है हमारा क्रिएटिव होता है। एल एल जैसे लेफ्ट लॉजिकल, इससे आप ये याद रख लेना, ठीक है। जैसे लॉजिकल ब्रेन में साइंस, मैथ और रीजनिंग ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव मतलब कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, या फिर डांस अच्छा कर लेता है, मतलब उस टाइप से। और कोई कोई ऐसा होता है कि वो साइंस, मैथ या फिर लैंग्वेज वगैरह मतलब इस टाइप से अच्छा होता है, ठीक है। तो वो लेफ्ट और राइट ब्रेन होते हैं, लॉजिकल और क्रिएटिव। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग द वैल्यू नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। वही चीज़ है कि हम मतलब बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, मतलब उसका सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो कैसे दूसरों के साथ बिहेव करता है, कैसे उनके साथ रहता है, और कैसे मतलब अपने आप को प्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब सोसाइटी की जो नॉर्म्स और वैल्यू है, उनका एथिक्स वगैरह, तो वो सारे अडेप्ट कैसे करता है। तो ये हो गया हमारा सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, टू नोइंग एंड मैनेजिंग अवर इमोशन, हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, दूसरों के सामने कैसे दिखाते हैं, ठीक है। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने इमोशन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल उसको अंदर ही अंदर रखते हैं इमोशंस को, ठीक है। तो वो होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। और यहाँ पर ये याद रखो, इमोशन और कोग्निशन है वो इंटर रिलेटेड है। इमोशन और जो कोग्निशन है वो इंटर रिलेटेड है। कैसे होंगे, देखो एक बच्चा इमोशनली मतलब इमोशनली ना परेशान है किसी चीज़ से, तो वो मतलब वो पढ़ नहीं पाएगा ना अच्छे से, मतलब उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट में भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर कोई बच्चा इमोशनली परेशान है तो वो क्या मन लगा पाएगा अपना पढ़ाई में, नहीं ना। तो मतलब ये जो इमोशनल और कोग्निटिव है वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, रेथस के अकॉर्डिंग जो इमोशंस हैं वो कलर्स करते हैं हमारी लाइफ को, ठीक है। ये भी यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेवलपमेंट ग्रोथ का जो कंसेप्ट है हमारा, इसको बिल्कुल अच्छे से करना आपको, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा अच्छे से, तभी आप मतलब अच्छे से आगे का कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।